स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 20 साल का एक लड़का सस्पेक्ट था। दरअसल उस पर आरोप था कि एक नाबालिग बच्ची को वो भगाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद वो 20 से 25 दिन उस लड़की के साथ था। इसी दरमियान पुलिस को कंप्लेंट मिलती है, पुलिस दबिश डालती है और उस लड़की को ट्रेस कर लेती है, जिसके बाद लड़की ने जो बयान दिए उसमें ये साबित होता है कि उस लड़के ने बहला फुसलाकर उसे किडनैप किया था। अब जब वो पुलिस थाने में पहुंचता है पूछताछ के लिए, तो इसी दरमियान उस पुलिस से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। पुलिस को बहकाकर वहां पर खुद फरार हो जाता है। वॉशरूम जाता है, लेकिन जब उसके साथ वहां पर कांस्टेबल होते हैं उन्हें पुश करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब पुलिस की एक टीम निकलती है उसके पीछे पकड़ने के लिए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। इसी दरमियान सारे पुलिस थाने जो अगल बगल के होते हैं उन्हें अलर्ट किया जाता है और तभी पेट्रोलिंग कर रही एक टीम को पॉन्ड के किनारे, यानी नदी होती है छोटी सी, वहां पर एक वॉलेट मिलता है, बेल्ट मिलता है और इसके साथ ही कुछ नोट बरामद की जाती है और वहां पर एक आधार कार्ड बरामद होता है। पेट्रोलिंग टीम उस आधार कार्ड से पहचान करती है तो पता चलता है कि ये वही सस्पेक्ट है जो पुलिस थाने से फरार हुआ था पुलिस को धोखा देकर। और जब पुलिस को ये सारे डॉक्यूमेंट जो एविडेंस उसके बिलोंगिंग्स हैं वहां पर मिलते हैं, पुलिस उसे लेकर फौरन उनके घर पर खबर करती है कि क्या आपका बेटा आपके घर पर आया है। इस पर वहां पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। पुलिस आगे बढ़ती है, पता चलता है क्योंकि इस तरह से सारी चीजें जो थी उसकी वहां पर बरामद की गई थी और एक नोट बरामद किया गया था 5 पन्नों का, जिसमें उसने साफ तौर पर कुछ लिखा था जिसे हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। और पुलिस जब पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि बगल में ही एक नदी है। अब उसमें दबिश डालती है और सर्च ऑपरेशन की जाती है कि क्या ये लड़का इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दिया है। तो बता दें कि वो लड़का, जब पुलिस वहां पर सर्च ऑपरेशन करती है, इसी दरमियान सुबह, यानी रविवार का दिन था, सुबह 7 बजे उसकी लाश बरामद की जाती है। क्योंकि फैमिली वालों को सूचना मिल गई थी, फैमिली वाले वहां पहुंचे थे और वो पूछताछ करते हैं कि आखिर मेरा बेटा तो पुलिस कस्टडी में था, आपके इधर था, पूछताछ के लिए आपने बुलाया था, ऐसे में वो फरार होकर इस तरह से नदी में कूदकर जान क्यों देगा। फैमिली वालों का कहना था कि ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उनके बेटे को वहां से हटाया गया पुलिस थाने से और इसके बाद उसे मारकर इस तरह से नदी में फेंक दिया गया। और इस तरह के जो तमाम एविडेंस वहां पर हैं, उनके परिवार वालों का कहना है कि ये नोट उसका नहीं है, यानी सूर्यभान जो नाम आ रहा है लड़के का, उसका नहीं है। अब पुलिस इस केस को खंगालने में जुट जाती है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि 1 महीने पहले आरोप था कि सूर्यभान यादव जो है उस लड़की को भगाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और तकरीबन 20 से ज्यादा दिन तक उस लड़की के साथ वो था। परिवार का कहना है कि लड़की नाबालिग है, दूसरी ओर सूर्यभान जो है वो मेजर है और वो लड़की को कहीं ना कहीं अपने बारे में जो भी चीज़ें बयां किया हो, इसके बाद लड़की को तैयार करता है और वो फरार हो जाता है। क्योंकि कंप्लेंट दर्ज की गई थी, पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी उस लड़की को ट्रेस करने के लिए। इसी दरमियान पुलिस 21 नवंबर शुक्रवार रात 8:10 पर उस लड़की को बरामद कर लेती है और उसके साथ ही सूर्यभान को भी बरामद करती है, जिसके बाद दोनों को पुलिस थाने ले आया जाता है और दोनों की फैमिली को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या है। तो इसमें खुल के सामने ये आता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी दरमियान ये लोग घर से फरार हो चुके थे। हालांकि जो लड़के का नोट बरामद हुआ है उसमें साफ तौर पर कहना था लड़के का कि वो लड़की जो है उसकी राजीमंदी थी, यानी वो रजामंदी के साथ ही उस लड़के के साथ भागी थी, कंसेंट था। बिना कंसेंट के वो लड़का उसके साथ नहीं गया था। लेकिन अब वो लड़का क्योंकि इस दुनिया में नहीं है तो उसका बताने वाला या फिर उसका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। और लड़के उसने अपने नोट में जाते जाते ये लिखा है कि इतना बड़ा कदम जब मैं उठा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उसे धोखा दिया है। लड़की उसके साथ, वो खुद उस पर फोर्स की थी, उसका कहना है। उस नोट में उसने साफ तौर पर लिखा है कि लड़की ने मुझ पर फोर्स किया था कि चलो घर से भाग जाएं। वो अपनी मर्जी से, यानी अपने कंसेंट से मेरे साथ आई थी, ऐसा नहीं था कि उस लड़के ने उसे भगाया था। और लगभग 20 से 22 दिन रहती है अलग अलग जगहों पर और इस दरमियान जब पकड़ी जाती है और पुलिस के सामने जब उसको बयान देने के लिए कहा जाता है तो वो पलट जाती है और अपने ही प्रेमी यानी सूर्यभान जो है उसके अगेंस्ट, उस लड़के के अगेंस्ट वो बयान दे देती है, जिसके बाद लड़के को समझ आ जाता है कि अब आगे उसके साथ क्या हो
सकता है, क्योंकि पहले ही मामला किडनैपिंग का दर्ज हो चुका था। ऐसे में वो इस तरह से लड़की को भगा कर ले गया है और 20 से 25 दिन तक उसके साथ रही है, तो आने वाले समय में उसे आभास था कि उसके साथ क्या होगा, जिसकी वजह से वो जब पुलिस कस्टडी में लेती है पूछताछ के लिए, इसी दरमियान वो मौका देखता है और मौका देखते ही कस्टडी से फरार हो जाता है और अपना वॉलेट, अपना पैंट जो है, बेल्ट है और जो नोट है वो नदी किनारे वो सब चीज़ें रख देता है। और मंदिर, आसपास ही एक मंदिर है वहाँ पर, क्योंकि जब पेट्रोलिंग कर रही थी टीम वहाँ पर पहुँचती है लगभग रात के 10 बजे और वो ये सब बरामद करती है। आधार कार्ड मिलता है वॉलेट में से, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का जो पुलिस थाने से फरार हुआ था उसने नदी में कूदकर जान दे दी। हालांकि परिवार का आरोप है कि वो लड़का जान नहीं दे सकता, लड़की वालों ने मारकर उसे फेंका है, लेकिन जो अभी तक की जांच में सामने आया है वो यही है कि लड़की से आहत होकर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी रजामंदी से थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कंसर्न नहीं था, लेकिन लड़की ने वहाँ पर जैसे ही अपना बयान पलटा वैसे ही लड़के को समझ आ गया था कि आगे की चीज़ें क्या होंगी, जिसकी वजह से वो नदी में कूदकर अपनी जान दे दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए ही उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है, और एक 5 पन्नों का, करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है, उसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे CO साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा जो सुसाइड लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल SP को दी गई है और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुसाइड लेटर में क्या कुछ उल्लेख किया गया है? इस सुसाइड लेटर में उसने पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो इस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़के को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था और अब उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने ये सुसाइड किया है और ये चाहता है कि जो लड़की और उसके परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि जो लड़का है उनके पिता होमगार्ड कांस्टेबल है और उन्हें अब कंप्लेन लिखने के लिए कहा गया है कि आप बाकायदा अपने कंप्लेन में बताइए क्या कुछ हुआ है, क्योंकि परिवार का तरह तरह का एलिगेशंस है और अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो अब उसे न्याय की दरकार है उस परिवार को कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था। और इतना आसान है जान देना या फिर किसी के लिए जान दे देना, क्योंकि उस लड़की ने उसके साथ अगर वो कंसर्न के साथ गई थी तो ऐसे में बीच रास्ते उसका हाथ छोड़ देती है और इस तरह से अगर बयान सामने आते हैं, ऑल्दो वो माइनर लड़की थी लेकिन फिर भी इस तरह के बयान से एक लड़के की पूरी भविष्य तबाह हो जाएगी। ये देखते हुए सूर्यभान ने इतना ठोस कदम उठाया कि वो जाता है और अपनी जान दे देता है।